हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरबी मॉडल डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक के जो हमने वीडियो बनाए हैं वो इंसर्ट प्लान कैसे बनाते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो आज जो हम आप जो टॉपिक लेके आए हैं वो मोल्ड बेस का लेके आए हैं कि इंसर्ट प्लान को होल्ड करने के लिए हम मोल्ड बेस को कैसे बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम जो मोल्ड बेस का जो हम स्टार्ट करेंगे वो मोल्ड बेस के स्केच से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम क्या होता है कि जो प्लेट और जो उनका टॉप प्लेट कैविटी प्लेट वगैरह इनका सब आउटर साइज हम एक स्केच में बना लेते हैं, उसके बाद उनको यूज करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप जब भी वीडियो देखें तो वो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से समझ आए। अगर आप बीच में कुछ चीजें अगर बीच बीच में आप छोड़ के आगे देखते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाएंगे, फिर आपको चीजें आपको क्लियर नहीं होती कि इसका क्या मतलब है, ये की यूज हो रही है या किस रीजन से यूज हो रही है। तो आप जब भी देखें तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, ये फाइल है मेरी लोकेशन। ठीक है, जैसे अभी इंसर्ट प्लान अपन खोल लेते हैं। इंसर्ट प्लान अपना लगभग पूरा हो रखा है, बाकी जो मोल्ड बेस का जो चीजें रहेंगी ना उसको हम क्या करेंगे, अब मोल्ड बेस का हम उसमें प्लान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए अपने को साइज पता होना चाहिए कि अपना साइज क्या है ब्लॉक का। मेरी 270 और ये साइज है मेरा 190। ठीक है, तो लगभग ये है कि जिस हिसाब से इसका साइज है तो हम अपन 75 पर साइड। ठीक है, यानी कि 190 प्लस 150, 75 पर साइड हो गया ना। 190 प्लस 75 प्लस 75, 140। ठीक है, तो अपन अब जो आजकल की जो प्लेटें चलती है ना वो चलती है 346 टू 96 या 546। ठीक है, 496 इस हिसाब से चलती है। तो हम इसको विड्थ हम रखेंगे मोल्ड बेस की 346, और अभी इसकी लेंथ कितनी है 270। 270 प्लस 75 प्लस 75, ये आ रहा हमारा 420। तो यानी कि अब इससे ज्यादा छोटा रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है, और ज्यादा बड़ा रखेंगे तो स्टील वेस्टेज होगा। तो इसका हम लेंथ इसकी रखेंगे 426। तो हमारा क्या हो गया 346, और लेंथ आपकी जो प्लेटों की जो हाउसिंग की प्लेट आएगी वो 426 के आसपास इसकी प्लेट आएगी। ठीक है, तो अपन अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू। ठीक है, लोकेशन वही देंगे जहां अपना सेव है। ठीक है, यहाँ से हम उसको लिखेंगे एमबी प्लान, यानी कि मोल्ड बेस का प्लान। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, जैसे ये मोल्ड बेस का एक फाइल हो गई प्लान का। ठीक है, अब इसमें हम फाइल एक क्रिएट करेंगे एमबिट स्केच की। ठीक है, ठीक है, ये हमारी एमबी स्केच की हमने इसमें एमबी प्लान में फाइल क्रिएट कर दी। तो जो भी हम इसके स्केच बनाएंगे इसमें, यानी कि टोटली जितने भी अपने मोल्ड बेस की प्लेटें होते हैं ना, टॉप प्लेट हो गई, कैविटी कोर प्लेट हो गई, आपकी इजेक्टर प्लेटें हो गई, उसके बाद मोल्ड बेस में सपोर्ट पिलर लगते हैं, आपकी लोकेटिंग रिंग लगती है, रेस्ट बटन लगते हैं। तो सब क्या है वो एक एक स्केच बनाते चले जाएंगे। फिर उन स्केच को फिर अपन क्या करेंगे, आपके जो ये जो लिंकिंग वेव ज्योमेट्री लिंकर से वो स्केच लिंक करके, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे उनको फिर अपन लिंक ले लेके उनको एक्सट्रूड वगैरह करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी बनाएंगे इस डेटम पे बनाएंगे, और आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो आपका वाई जो रहता है वो आपका मोल्ड का टॉप रहता है जहाँ लिफ्टिंग बार लगती है, और माइनस वाई वाई वो रहता है जहाँ आपके मोल्ड स्टैंड लगते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो सबसे पहला जो स्केच बनेगा इस पे बनेगा, वो बनेगा कोर एंड कैविटी प्लेट का स्केच। ठीक है, इसको मैं ऐसे खींच लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये हमारा मोल्ड का सेंटर रहेगा हमेशा डेटम, तो मैं इसको सेंटर और सॉरी और इसको यहाँ से सेंटर अपन बना लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि जो हमारी विड्थ जो रहेगी 346 की रहेगी प्लेट की, और लेंथ क्या रहेगी 426 हम इसकी वो रखें। ठीक है, वैसे राउंड फिगर में कई ऐसे भी करते हैं 350 भी रख लेते हैं कई टूल मेकर, और 430 या 420 इस हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो आस्को की स्टैंडर्ड प्लेट आती है वो इसी राउंड फिगर में आती है 346। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल एक साइज हो गया ये प्लेट का। अब इसमें जो अपना लगेगा वो आपके 4 जो प्लेटों में जो लगते हैं, आपके जब मूविंग ऑफ और फिक्स ऑफ को जब आप असेंबल करते हो, गाइडिंग के लिए पिलर लगते हैं। ठीक है, तो आपके फिक्स साइड में पिलर होते हैं, मूविंग साइड में आपके बुश लगते हैं। ठीक है, तो आप 4 बुश लगाओगे कोनों पे। ठीक है, ठीक है, अभी मैं एक बनाऊंगा और बाकी हम इसको मिरर कर देंगे। ठीक है, 42 का। अब इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि यार इसमें हमारा जो बुश है वो यानी कि जो पिलर है उसका साइज क्या लगना चाहिए, तो इसका क्या है, एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, दिखाता हूँ आपको। डिजाइन स्टैंडर्ड, डिजाइन स्टैंडर्ड, आस्को स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आस्को की प्लेट है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये मैं कह रहा था ना 156 156 196 246। ठीक है, 296 इस हिसाब से साइज आता है, तो हमारा क्या साइज गया हुआ है 346, और लेंथ कितनी है हमारी 426 है, लेकिन हम इसी को कंसिडर करेंगे कि आपका हम बड़े साइज पे जाएंगे तो छोटे में तो वो कामयाब रहेगा। ठीक है, आप जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ आपको क्या दिखा रहा है 42 का फिटिंग डाया दिखा रहा है, 42 का फिटिंग डाया है, तो इसका मतलब आपका जो पिलर का जो फिटिंग डाया है वो 42 का, और आगे जो वर्किंग डाया है वो 30 का या 32 के दो वेरिएशन इसमें आते हैं, तो आप 30 है, तो आपको यहाँ से आपको क्या है इसका अंदाजा आ जाता है इस स्टैंडर्ड से कि आपको भाई किस साइज का पिलर आपको यूज करना है। ये आस्को का स्टैंडर्ड इन्होंने कैलकुलेशन वगैरह करके रखी हुई। ठीक है, आप अगर ज्यादा सेफ्टी चाहते हो तो एक और बड़े चले जाओ। ठीक है, नहीं तो इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, टैपिंग वो बोल रहा है M16 की टैपिंग होनी चाहिए प्लेटों में, और इसमें क्या है यहाँ आपकी वो भी बोलता है कि आपकी इजेक्टर प्लेट की थिकनेस इस जो आपने साइज लिए उसमें अपर प्लेट की थिकनेस 17 mm होनी चाहिए, और जो बैक साइड का जो इजेक्टर प्लेट लग रही है उसकी जो आपकी ये जो प्लेट की थिकनेस है वो 22 होनी चाहिए, और अपर की आपकी 17 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से थिकनेस का अगर कई बार अंदाजा ना आए तो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तभी मैं क्या करूंगा इसको 42 का बनाऊंगा और यहाँ से एक डायमेंशन दूंगा। ठीक है, ये मान लो 30 दे दिया, 32। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या इसका देखूंगा इसका स्टील कितना आ रहा है। अभी इसके बाहर जो स्टील क्या है सिर्फ हमें 11 mm मिल रहा है। ठीक है, अब 11 को 11 नहीं चलेगा, तो मिनिमम कम से कम 15 होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा 36 पे इसको सेट कर दूंगा, तो मेरे 15 mm का स्टील आ गया, और सेम चीज मैं यहाँ करूंगा 36। ओके, तो मेरा यहाँ लगभग आप यहाँ से जब मेजर करोगे तो आपका जो ये वैल्यू आ रही है वो 15 के आसपास आपको आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे क्या है इसको मैं यहाँ से मिरर अप्लाई, और यहाँ से इसको मिरर अप्लाई। ठीक है, चौथा मैंने अभी नहीं किया है इसको मिरर, क्योंकि चौथा जो होगा वो हमारा पिलर ऑफसेट होगा पोका योका के लिए, ताकि मोल्ड 180 डिग्री रोटेट होके असेंबल ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पिलर को 2 mm का ऑफसेट करेंगे, वो भी आपकी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा क्या होगा यहाँ से डायमेंशन वही सेम रहेगी जो इसकी है। ठीक है, कितनी है 36, लेकिन 36 की बजाय अगर मैं इसको P3 लिखूंगा तो ये 36 ही बनेगा। अब P3 क्या है, हर एक डायमेंशन को इस जो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो आइडेंटिफाई करता है। जैसे P3 लगा हुआ है इसके आगे, ठीक है, इसके आगे आप देखोगे P4 है, इसके आगे P2 है। ठीक है, इसके आगे आप देखोगे P1 है, इसके आगे आप देखोगे तो P0 है। तो इसी हिसाब से ये आइडेंटिफाई करता है। तो अगर आप कई बार इस वैल्यू की जगह अगर आप इसका यहाँ की ये फार्मूला इसके आगे पुट अप कर दोगे तो आपका जैसे मान लो हाँ, तो सेम डायमेंशन ले लेगा वो। ठीक है, अगर मैं इसको पुट अप करता हूँ वापिस,
P3। ओके, तो अब क्या है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा 40 करूं या 50 करूं, अपने आप ही मूव होता रहेगा, ये भी साथ के साथ आपके मूव होगा। ठीक है, अब मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ, अब यहाँ से इसको दूंगा। तो अब मुझे क्या है, ये ऑफसेट रखना है। तो जो ऑफसेट की वैल्यू होती है, जैसे 2 mm हम मिनिमम रखते हैं, लेकिन कई बार बड़े मोल्ड है तो आप 4 mm 5 mm का ऑफसेट रख सकते हो। अब ऑफसेट के लिए क्या करूंगा, तो P4 है इसके आगे, ये वाला जो है मेरा P4 है डायमेंशन, P4+2। ये क्या करेगा कि P4 तो लेगा ही लेगा, +2 और कर दिया तो इसको बना देगा 38। तो अगर आप दोबारा इसको मेजर करो तो ये देखोगे वैल्यू आपका, यानी कि अभी लेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने दिया, लेकिन ये वैल्यू जो आपकी 38। ठीक है, कि आपके क्या हो गए 4 पिलर, जैसे इसमें हमने आस्को में जो देखे थे कि आपके पिलर लगते हैं, ये आपका हमने 4 पिलर का डायग्राम बना दिया। अब टॉप प्लेट को और नीचे जैसे फिक्स साइड आपकी टॉप प्लेट है, उसको टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट को माउंटिंग बोल्ट करने के लिए मुझे टैपिंग चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही आपके बॉटम प्लेट स्पेसर को आपकी कोर प्लेट के साथ बोल्टिंग के लिए मुझे टैपिंग चाहिए। तो मैं यहाँ टैपिंग के लिए स्केच बनाऊंगा। M16 के मैं जैसे 3 ले लेता हूँ, एक सेंटर में ले लेता हूँ, बाकी इसका मिरर हो जाएगा। तो मैं यह क्या करूंगा, 16 का मैंने टैपिंग लगाऊंगा इसके लिए, और यहाँ मैं वही यहाँ वैल्यू दे दूंगा इसके आगे P3। तो ये क्या होगा, एक ही लाइन में हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप अगर इसको ऐसे ना देना चाहो तो आप, हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं। आपका ये पॉइंट टू पॉइंट ये हो गया, ये वाला इसके साथ हो गया। ठीक है, ये हमेशा इसके सेंटर में रहे। ओके, और ये मैं इसको इसके इक्वल कर देता हूँ, तो ये आपके फुली कंस्ट्रेन हो गया। और इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ से एंड से, ये मान लो मैंने 80 mm डायमेंशन दे दी। इसके बाद मेरा लगभग वो और इसके बीच में लगभग 15 mm का स्टील मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको भी मिरर करूंगा, इसको यहाँ मिरर कर दिया और इसको इधर मिरर कर दिया। बोल्टिंग को ऑफसेट करने की जरूरत नहीं है, खाली हम बुश को ही ऑफसेट करेंगे। अरे दोबारा करते हैं। ठीक है, ये ओके ओके। ठीक है, तो ये हमारा कैविटी और कोर प्लेट का एक तरह से स्केच मेरा फिनिश हो गया है। बाकी बहुत सी चीजें होती है, लेकिन मोटा मोटा ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप यहाँ स्केच का जैसे अभी फिनिश करें तो आपको यहाँ देखोगे हिस्ट्री में स्केच खाली दिखाई दे रहा है, स्केच 1, और आगे कुछ नहीं लिखा हो, स्केच 000 कुछ लिखा हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ जो ये ऊपर वाली जो चीज है, यहाँ आप कोर एंड कैविटी प्लेट, तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कोर एंड कैविटी प्लेट का स्केच है फिनिश। ठीक है, आगे आप लिख के स्केच कोर एंड कैविटी प्लेट। ठीक है, अब हमारा इसके बाद जो स्केच बनेगा वो बनता है टॉप प्लेट का, टॉप और बॉटम प्लेट, क्योंकि टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट का साइज हमेशा बराबर रहेगा। जो टॉप प्लेट रहेगी वही हमारी बॉटम प्लेट रहेगी। तो नेक्स्ट हमारा जो स्केच बनेगा वो बनेगा टॉप एंड बॉटम प्लेट। तो उसकी हाइट लेंथ इसके इक्वल रहती है। ठीक है, एक तो मैं क्या सबसे पहले यहाँ से इसको सेंटर दे देता हूँ, तो ये सेंटर आ गया दोनों तरफ। दूसरी बात, ये लेंथ इक्वल रहती है दोनों तरफ, और यहाँ से क्या होगा, इस एज से ये प्लेट बाहर निकली होती है 30 mm। आप छोटे मोल्डों में ले सकते हो, 25 ले सकते हो, लेकिन बड़े मोल्ड है तो आपको 40-50 पे जाना पड़ेगा, जहां आपके क्लैंप इसको टाइट करते हैं प्लेटन के साथ। तो ये आपको फ्लैंज निकाल के रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, टाई बार का इश्यू है तो आप इंटरनली स्लोट भी काट सकते हो। कई बार ये इसके बराबर ही होती है, इसकी भी थिकनेस भी, यानी कि जितनी आपकी विड्थ इसकी कैविटी प्लेट की उतनी इसकी है। लेकिन उस केस में आपको इंटरनल स्लोट तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि हर किसी भी हाल में आपको इसको क्लैंप तो करना है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने 30-30 mm आप रख दिया है। और एक क्या होता है, हमारे सेंटर में नॉकआउट रोड लगती है, जिसका मैं अभी होल 40 डिग्री का कर देता हूँ, और यही मेरी लोकेटिंग रिंग भी इसी सेंटर पे बनेगी। तो ये मेरा टॉप प्लेट में मुझे बस इतना ही करना है, तो इसका मैं नाम यहाँ चेंज करके रख सकता हूँ, टॉप एंड बॉटम प्लेट। ठीक है, फिनिश, ये हो गया। उसके बाद जो तीसरा स्केच बनेगा वो बनेगा मेरा स्पेसर का। जो आपके स्पेशल ब्लॉक होते हैं,
जो यानी कि इजेक्टर को चलने के लिए जो स्पेस क्रिएट करके रखते हैं उनको स्पेसर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसर ब्लॉक के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे इस पे बनाऊंगा, चाहे तो आप इस पे भी बना सकते हो, चलो इस पे ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम प्लेन पे मैं बनाता हूँ। ओके, तो उसकी लेंथ उतनी होगी जितनी आपकी और प्लेटों की होगी, तो मैं ये पॉइंट दिया, तो लेंथ अब क्या होगा इसका ही आगे। ठीक है, विड्थ मैं यहाँ से आपकी विड्थ देता हूँ क्योंकि इसका स्पेसर यही आना चाहिए, यानी कि आपका बुश जो है वो इसी स्पेसर पे रहना चाहिए। तो मैं इसको 70 करता हूँ। ठीक है, 65 तक भी कोई इश्यू नहीं है, मेरा जो बुश आएगा वो इसी स्पेसर पे आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसको मिरर कर सकते हो, नहीं तो आप 3D बना के भी उसको मिरर कर सकते हो, वो मर्जी है। तो अभी अपन एक साइड ही बनाते हैं, इसको मैं स्केच का नाम दे देता हूँ स्पेसर ब्लॉक। ठीक है, फिनिश। तो हमारे 3 स्केच फिनिश हो गए। ठीक है, अब उसके बाद जो मेरा स्केच आता है वो आता है इजेक्टर प्लेट का। ठीक है, तो इजेक्टर प्लेट के लिए मैं फिर वही उसी डेटम पे बनाऊंगा। ठीक है, इजेक्टर प्लेट की भी लेंथ इसके बराबर होगी। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से यहाँ सेंटर ले लूंगा। ठीक है, ये सेंटर ले लिया, इसकी लेंथ प्लेट के इक्वल ही होगी, तो मैंने इसको ले लिया, इसको यहाँ कोलिनियर कर दिया। दूसरी चीज क्या होती है, ये स्पेसर से और इसके बीच में कोई 2 mm का गैप रखता है, कोई 4 mm का रखता है, कोई 5 mm का रखता है। नॉर्मली जो गैप चलता है वो 2 mm का चलता है, तो मैं ये गैप बिल्कुल टच होके नहीं चलती स्पेसर के, हमेशा गैप रहता है 2 mm का। तो मैंने ये रख दिया, तो ये आपका एक तरह से इजेक्टर प्लेट का आपका स्केच हो गया। लेकिन इजेक्टर प्लेट में क्या, पुश बैक पिन भी लगती है। वो पुश बैक पिन क्या होती है कि इसको इजेक्टर को पीछे लाने का काम करती है, और साथ में पुश बैक पिन आपकी जो इजेक्टर के लिए स्प्रिंग लगती है उसको भी गाइडिंग का काम करती है। ठीक है, तो मैं इसमें 4 पुश बैक पिन के होल बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी मेरा बड़ा साइज है तो मैं 20 की पुश बैक पिन कर लेता हूँ। अब 20 की पुश बैक पिन लगेगी। ठीक है, तो 20 का जो कॉलर आएगा वो 25 आएगा, और जो इसके लिए जो स्प्रिंग यूज जो होगी वो आपकी 40 की होगी। ठीक है, अब 40 की क्यों होगी स्प्रिंग, तो मैं इसका बताता हूँ। क्योंकि मोस्टली हम क्या होता है, हम मिसुमी के वो यूज करते हैं स्प्रिंग। तो मिसुमी का कैटलॉग का मिसुमी स्टैंडर्ड और मिसुमी का कैटलॉग। ठीक है, जो अपन ठीक है, ये मिसुमी का कैटलॉग है। ठीक है, इसमें हम स्प्रिंग पे आते हैं। ठीक है, जो हम नॉर्मली जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो करते हैं SWF का। ठीक है, SWF में देखो, अब ये जो चीज है ना, देखो यहाँ 2 चीज दे रखी है इसने, आप इस पे जाओ। ठीक है, एक स्मॉल डी दे रखा है, एक कैपिटल डी। स्मॉल डी का मतलब इंटरनल डाय, और जो कैपिटल डी है उसका होता है आउटर डाय। तो अब मैं 40 की स्प्रिंग पे जाता हूँ, तो 40 की स्प्रिंग का जो इंटरनल डाय है वो 22 है, यानी कि इसमें मैं मेरी 20 की जब अगर पुश बैक पिन लगा रहे हो तो आप 40 की स्प्रिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उससे ऊपर जानी है कि आप 25 की पुश बैक पिन यूज करनी है तो आपको 50 की स्प्रिंग लगानी पड़ेगी। अगर आपका साइज छोटा है, अगर आप 16 की यूज कर रहे हो तो 30, यानी कि आप सेम डाया की इजेक्टर पुश बैक पिन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो इंटरनल डाया की जो टॉलरेंस है वो +0.1 से +7 आएगी, यानी कि वो हमेशा ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो आप एक्चुअल साइज भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या 22 एक राउंड फिगर नहीं आता, राउंड फिगर आपका 20 रहता है, 16 रहता है, फिर 25 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसमें पुश बैक पिन का जो डाया रखेंगे वो आपका 20 का रखेंगे, और जो आपका स्प्रिंग का डाया है वो हम कितना का रखेंगे, 40 का। ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी डायमेंशन दूंगा 25। ठीक है, ये मेरी इजेक्टर प्लेट के ऊपर ही रहनी चाहिए स्प्रिंग। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ी, यहाँ से थोड़ी मैं डायमेंशन ज्यादा दूंगा, क्योंकि जब पॉकेट बनेगी तो उसका स्टील बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या है, जब आप कैविटी प्लेट में सॉरी कोर प्लेट में भी जब पॉकेट कटेगी तो यहाँ आपका लगभग 10 mm का स्टील बचेगा। ठीक है, आप अगर कोई इश्यू नहीं है तो इसको 32 भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई लिमिटेशन कोई इश्यू ना हो। ठीक है, इसको भी मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये मिरर करूंगा। ठीक है, इसको मैं मिरर करूंगा।
लेकिन चौथे को अभी मैं मिरर नहीं करूंगा, ठीक है। चौथी को भी मैं ऑफसेट रखूंगा क्योंकि इजेक्टर प्लेट भी मेरी 180 डिग्री रोटेट होके ना लग जाए, इसलिए मैं एक पुश बैक पिन को 2 ऑफसेट रखूंगा। जो मेरा पिलर, जो जिस साइड मैंने पिलर ऑफसेट रखा है उसी साइड की मैं पुश बैक पिन को भी ऑफसेट रखूंगा। बाकी कई बार हो सकता है किसी कंपनी में कुछ स्टैंडर्ड अलग हो, तो इस साइड का ना होके यहाँ का भी हो सकता है, आपका इस साइड का भी आपका पिलर ऑफसेट हो सकता है, इस साइड का पिलर ऑफसेट हो सकता है। लेकिन एक पिलर आपको ऑफसेट करना है या फिर उसके डाया में वेरिएशन करना पड़ेगा, पोका योका तो करना ही करना है, ठीक है। अब मुझे इसका डाय इसके इक्वल, इसका डाय इसके इक्वल, ठीक है। ये मैं 25 ही रखूंगा क्योंकि मैं इसको ऑफसेट रखूंगा, जैसे पिलर हमने वाई की डायरेक्शन में ऑफसेट रखा था, तो मैं इस पे P15 लिख देता हूँ। और यहाँ मैं क्या करूंगा, ये P मेरा 16 है, P16 +2, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू ऑफ 34 के आसपास होगी। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा 34, ठीक। तो ये मेरा एक तरह से ये, ठीक है। अब ये पुश बैक पिन लग गई, ठीक है, साइज बन गया। लेकिन अब जब दो, अब क्या होगा, इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट का साइज सेम रहता है, तब इन दोनों को बोल्टिंग भी तो हमें करना है। तो मैं बोल्टिंग के लिए भी टैपिंग लगाऊंगा, ठीक है। ये टैपिंग लगाऊंगा, ठीक है। ये टैपिंग हो गई। एक इसको सेंटर में टैपिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस टैपिंग का साइज अभी 8 रखता हूँ, आप चाहो तो 10 भी रख सकते हो, ठीक है। 10 रख लेते हैं इसका, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये इसके इक्वल, ओके। अब 10 है तो मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन दूंगा, 12 mm कर देते हैं, ठीक है। 12 mm है तो इसके भी वही है, तो मैं इसको वैसे ना देके इसको इसके और फिर ये वाला इसके, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक डायमेंशन इसको दे देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 60 दे दें, तो इससे क्या होगा, ये दो आपको पुश बैक पिन के पास रखोगे तो ये क्या है, पुश बैक पिन जो लगती है वो आपके इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट के बीच में लगती है। तो इस पे क्या प्रेशर जनरेट होता है, तो आप कोशिश करो कि 2 वोल्ट इसके नजदीक रहे आपके पुश बैक पिन के, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी डायमेंशन आप यहाँ से भी दे सकते हैं एक डायमेंशन, ठीक है। इसको 70 कर देते हैं, ठीक है। एक ये हो गई आपकी, ठीक है। अब आप क्या है, इसको कॉपी, ठीक है। ये इधर, सॉरी, इधर मिरर करने के लिए इसकी जरूरत है, ठीक है। ओके, यहाँ से ये, ठीक है, ठीक है। ये मेरा, इसका क्या होगा, ये मेरा इजेक्टर प्लेट का हो गया, तो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, इजेक्टर प्लेट, ठीक है। इससे समझ आ जाएगा कि मेरा जो स्केच है वो इजेक्टर प्लेट का, ओके। तो ये मेरे 4 स्केच कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब आगे का जो रहेगा अपन नेक्स्ट उसमें, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। तो अपन अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और अब क्योंकि अभी क्या है, अगर मैं ज्यादा करूंगा तो तुझे दिक्कत रहेगी, ठीक है, आपको दिक्कत रहेगी। तो इसमें आप अपन क्या करेंगे कि जो अभी क्या है, कम से कम ये मान लीजिए कि आपके 5-6 और स्केच बनने हैं, ठीक है। अब चाहते तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एक, इसमें भी एक स्केच में भी मैं इतना सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है कि आदमी क्या कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये किस चीज का स्केच है, ये क्या है, ये क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा स्केच की नंबर, यानी कि स्केच की आप क्वांटिटी बढ़ा लो, कि आपने 5 की जगह 10 स्केच बना लिए, 12 बना लिए। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत ईजी रहेगा समझना कि यार इजेक्टर प्लेट में सिर्फ ये 2 ही चीजें हैं। नहीं तो बनाने को मैं क्या है, इसमें इजेक्टर गाइड पिलर भी बना सकता हूँ, स्पोर्ट पिलर भी बना सकता हूँ, इजेक्टर स्टॉपर भी बना सकता हूँ, रेस्ट बटन भी बना सकता हूँ। तो फिर क्या, वो एक कुछ पोच सा हो जाएगा। यानी कि उसमें क्या, अगर आप कभी चेंज भी करने, एडिट करने बैठो, क्योंकि क्या है, मोल्ड बेस एक ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो उसके क्या है, आपका कभी ये मान लीजिए कि आपने कोई और आपने कंपोनेंट किया और उसका क्या है, कुछ साइज इससे चेंज होना है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, जैसे ये मान लीजिए कि अभी मुझे ये था कि कोई मोल्ड बेस मुझे बना रहा है जिसमें मुझे लेंथ चाहिए, मान लीजिए कि 496 की लेंथ चाहिए, ठीक है, बढ़ गया।
अब इसके रिस्पेक्ट में देखो सब चीजें बढ़ गई, ठीक है। आपकी इजेक्टर प्लेट भी बढ़ गई, आपका स्पेसर भी बढ़ गया, आपकी टॉप प्लेट भी बढ़ गई। तो इसका ये फायदा होता है। अब इस स्केच लिंक से जो मैं जब कोर और कैविटी प्लेट बनाऊंगा, अभी तो जस्ट स्केच ही है, तो उससे क्या होगा, जब आप चेंज करोगे तो वो भी आपका चेंज हो सकता है। तो ये क्या है, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको अच्छे से डीपली समझना है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए ना कि चेंज करना है, हाँ हो सकता है कि जब आप मोल्ड बेस छोटा या बड़ा करो, विड्थ में बढ़ाओ, तो आपको हो सकता है इसका साइज चेंज करना पड़े, आपको पुश बैक पिन का साइज चेंज करना पड़े, आपको जो स्प्रिंग लग रही है उसका साइज बढ़ाना पड़े, क्योंकि क्या स्प्रिंग का भी कैलकुलेशन क्या होती है, जो आपकी इजेक्टर प्लेट असेंबली लगती है उसके लोड की कैलकुलेशन के हिसाब से हम स्प्रिंग लगाते हैं। तो जब आपका मोल्ड बड़ा होगा, तो आपकी अभी जैसे हमने 4 स्प्रिंग कंसीडर करी है, तो आपको हो सकता है साइज भी बड़ा करना पड़े, और आपकी क्वांटिटी भी जैसे अभी 4 लगी है, तो हो सकता है आपको 2 और ऐड करनी पड़े कहीं सेंटर में। तो ये सब चीजें रहती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको अंडू कर देते हैं। तो बाकी अभी कम से कम अभी इसमें 7-8 स्केच और बनने हैं। तो हम क्या है, अभी जैसे आपका प्रेशर प्लेट हो गया, आपके ब्लॉक का हो गया, ब्लॉक में कई बार हम साइड स्पेसर लगाते हैं, तो वो स्केच हम अलग अलग बनाएंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे का अपन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अपन इसको सेव करके बंद कर देते हैं, ठीक है। क्लोज, सेव एज, एग्जिट, ओके, यस। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो मैंने आज जो मोड बेस का जो टॉपिक कवर किया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि अभी तो क्या है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे क्या है, छोटे-छोटे टॉपिक कवर करने पड़ते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।